अब कैसी हो? मेरी बीमारी का फायदा मत उठाओ। बहुत अच्छे, अब बुखार नहीं है। अब तुम दवाई खाने के बाद फिर से सो जाना, ठीक है? तुम कल अच्छे से सोए नहीं थे ना, तो तुमने आज छुट्टी क्यों नहीं ली? यूनिवर्सिटी गेम्स आने वाले हैं, मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं पीछे नहीं रह सकता। थोड़ी देर में मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं। तुम प्लीज अच्छे से आराम करना, मुझे बहुत फिक्र होती है। मैं चलता हूं। तुम्हें पता है ना आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है? यस सर। माफ कीजिए कोच, थोड़ी देर हो गई। देर की वजह बताओ। सॉरी कोच, अगली बार नहीं होगा। कंपटीशन शुरू होने वाला है। स्प्रिंट फेज में यह सबसे अहम घड़ी है। हमें जी जान लगानी है। तुम में से कोई भी हार नहीं सकता, समझ गए? समझ गए सर। मुझे अपने रीजंस मत बताओ। अगर तुम्हें फिर से देर हुई तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। सर 10 लैप्स कंप्लीट करो फिर यहां आना। शुरू करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहां का माहौल बहुत ही अच्छा है। बड़े ही किस्मत वाले हो। क्या तुम भूल गए उस वक्त मास्टर का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? शूटिंग रेंज में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ? और इन बेहुदा सपनों को पूरा करने की। तुम यहाँ पर मुझसे बस यही सब कहने आए हो? मुझे लगा तुम सब भूल गए हो, इसलिए तुम्हें याद दिलाने यहां आया हूं। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू बस अपना काम कर।
प्रोफेसर, क्या मेरे फाइनल पेपर में कुछ गलत है? मैंने देखा है तुम्हारा फाइनल पेपर, टॉपिक और पॉइंट्स दोनों अच्छे हैं, लेकिन साइबर स्पेस की लीगल प्रिंसिपल की रिसर्च, मुझे लगता है तुम्हें रिसर्च का फोकस टॉपिक पर रखना चाहिए। एकेडमिक पेपर लेकर फ्रेशमैन पेपर के कंपटीशन में हिस्सा लो हमारी लॉ स्कूल की तरफ से। वैसे तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम राइटिंग बहुत कर चुकी हो। अब कुछ पॉपुलर टॉपिक्स को लेकर तुम्हें प्रैक्टिकल पर ध्यान देना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि तुमने इस टॉपिक पर काफी अच्छा और डीप रिसर्च किया है, तो तुम लॉ स्कूल की तरफ से कंपटीशन में हिस्सा लेती तो अच्छा रहता। इसे सबमिट कर देना जब स्कूल शुरू हो जाए तब। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लॉयर फो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे मेरे स्कूल में ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना है। मुझे आपके गाइडेंस की जरूरत है। ये तुम्हारी काबिलियत से कहीं आगे है। ये जानते हुए भी तुमने हिस्सा लिया तो रास्ता भी तुम ही ढूंढो। मदद करने का कौन सा तरीका है? रास्ता भी तुम ढूंढो तो फिर ठीक है। बहुत हुआ, अब तो पूछना ही पड़ेगा। मैं प्रोफेशनल से हेल्प मांग रही हूँ, इसमें शर्मिंदा क्यों होना?
क्या हुआ? तो तुम हुआई चेंग मुझे कई बार देखने आए थे। तुम्हारे जाने के बाद में टीचर लियू से मिलने गया। उन्होंने बताया कि तुम हुआई चेंग के किसी स्कूल में हो। मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए वहां पर गया था। तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तुम्हें डर नहीं लगा अगर मैं वापस नहीं आई तो? ऐसा नहीं होगा। तुम अगर कहीं जाओगी भी तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो क्या अब तुम मुझे बताओगी कि कल आखिर वहां पर हुआ क्या था? दरअसल कुछ नहीं, जैसा टीवी ड्रामा में होता है वैसा ही हुआ। मेरी माँ चाहती है उसकी बेटी बेहतर बने, उनकी कही हुई हर बात माने। उनका कहना है कि उनकी बेटी वैसे ही बने जैसा वो चाहती है, लेकिन बेटी तो कुछ और ही चाहती है। उसे अपनी अलग ही दुनिया बनानी है। इसलिए जब वो मिलते हैं तो झगड़ा होता है। ऐसा ही कुछ माँ और मेरे बीच है। मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारे बीच कभी भी ऐसे झगड़े ना हो। मुझे लगा जब मैं कॉलेज चली जाऊंगी 18 साल के होने के बाद, ये बुरा वक्त भी अच्छा हो जाएगा। मैं कॉलेज के लिए घर से दूर आ गई, ये सोचकर कि अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी। मैं बस उन्हें समझना चाहती थी, जानना चाहती थी। लेकिन इस मुलाकात के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं नादान हूं। माँ कभी भी नहीं बदलेंगी, वो अभी भी पहले की तरह ही है। जब तक वो अपना तरीका नहीं बदलेंगी कुछ सही नहीं होगा। मुझे उनकी बात माननी होगी। वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे लिए सही क्या है। वो चाहती है मैं उनकी कठपुतली बनकर रहूं। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे चाहे कुछ भी हो उसका सामना हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। तुम यहाँ आने की जल्दी मत करना। वैसे भी मेरी ट्रेनिंग चल रही है तो मैं हॉस्टल में ही रहूंगा। तुम वही करना जो तुम्हें ठीक लगे। हॉस्टल में रहना, ट्रैवलिंग की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मैम, जैसा तुम कहो। अब मैं चलती हूँ, ट्रेनिंग के बाद जल्दी सो जाना। चलो अब जाओ। बाय बाय। लॉयर फू, शायद आपने मुझे देखा नहीं। बोलो क्या हुआ? वो मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपके गाइडेंस की जरूरत है। मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ उनमें आपके पास ही ज्यादा नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत है, और आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गाइड करें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैंने तुम्हें थीसिस की गाइडेंस की बात पर मना किया था। फिर यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा कि मिलकर बात करने से बात बन जाएगी। अगर आपका मूड अच्छा रहा तो आप हाँ कह देंगे। पता है, मैं आपके लिए ये स्पार्कलिंग वाटर भी लाई हूँ। हेलो, हाँ समझ गया, बस पहुंच रहा हूँ। हाँ बस आ गया।
मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। और तुम भी चली जाओ। हाँ, ओह, हाँ रुको, मैं आ ही रहा हूँ। पानी याद से पी लेना। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, यह बहुत ही जरूरी है। यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू होने वाले हैं। तुम लोग जियान चेंग की टीम के साथ क्लोज ट्रेनिंग करने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी गेम्स भी वहीं पर होने वाले हैं। वहां के माहौल में घुल मिलने का यह मौका है। बाकी की टीम्स टीम इवेंट्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हैं। हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन हमारी 25 मीटर रैपिड फायर की टीम में 6 लोग हैं और स्पॉट सिर्फ 3 है। सिर्फ 3? तो इसका मतलब है तुम में से 3 नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैंने और कोच यू ने यह डिसाइड किया है कि हम 2 दिन में इंटरनल सिलेक्शन मैच करेंगे। चुने हुए 3 खिलाड़ी क्लोज ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकते हैं और उसी के साथ हम जियान चेंग की टीम के साथ भी शूटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ट्रेनिंग के लिए जो भी क्वालिफाई होगा वो परफॉर्मेंस की बेसिस पर ही होगा। शुरू करो। जियान चेंग यूनिवर्सिटी शूटिंग टीम ये सबसे बढ़िया टीम है जिनके पास कई चैंपियनशिप्स हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स में 25 मीटर रैपिड फायर टीम इवेंट्स में डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। यूथ कैटेगरी में 3 बार नेशनल चैंपियंस और ढेर सारी कैंपस लेवल कंपटीशन। उनका रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है। तुम हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से, उनसे कुछ ज्यादा ही प्यार है। देखो, अपनी सोच अपने पास रखो, टीम को नीचा मत दिखाओ। जाकर अपने गेम को इंप्रूव करो। अब तुम चुप क्यों हो गए? मुझे नॉइस ट्रेनिंग नहीं दोगे? नॉइस ट्रेनिंग? सिर्फ सीनियर ही मेरा इंटेंशन समझ सकते हैं। कैप्टन, चिंता मत कीजिए, मैं ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करूंगा, टीम को नीचा नहीं दिखाऊंगा। और वैसे भी हमारी टीम में अब सीनियर है, कैप्टन भी हमारी टीम में है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अपनी दवाई लेना मत भूलना। हाँ, मैंने दवाई ले ली है। हाय अंकल। मैं यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आया था तो सोचा तुमसे मिलता जाऊं। माँ ने आपको यहाँ भेजा है ना? तुम अचानक यहाँ आ गई, तुम्हारी मॉम को फिक्र है, इसीलिए तुमसे मिलने के लिए कहा। स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? आप मेरी फिक्र मत कीजिए अंकल, वैसे भी बहुत काम है यहाँ, फिलहाल मैं नहीं आ सकती। बाय अंकल। ओ हाँ, मेरी तरफ से माँ से कहिएगा मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब जाना होगा। आपके रिपोर्ट्स आ चुके हैं। आपके बॉडी में जो ब्लड वेसल ट्यूमर है वो बढ़ रहा है। अगर वो ऐसे ही बढ़ता रहा तो कभी भी फट सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको जल्द से जल्द सर्जरी करनी चाहिए। आप कितनी देर करेंगी उतनी ही रिस्क बढ़ती जाएगी, इसलिए आपको जल्दी डिसीजन लेना होगा। हेलो। हेलो, यूजिन यहाँ स्कूल में आ गई है, लेकिन उसने कहा कि वो वापस नहीं आना चाहती। ठीक है, जब तक वो स्कूल में है उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। टेक केयर सर। हेलो लॉयर फू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तब से यहीं पर इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं सिंसियर हूँ। बहुत सिंसियर हो, हाँ? वाकई तारीफ करने लायक।
आपने इतनी पी क्यों रखी है? मैंने ज्यादा नहीं पी है, बस थोड़ी सी, मतलब ज्यादा ही पी है। मैं गैर कानूनी काम कभी नहीं करता। हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? आराम से चलिए। हे, लॉयर फू, आप कहाँ रहते हैं? मैं आपके लिए टैक्सी बुक करती हूँ। हे, लॉयर फू, लॉयर फू, लॉयर फू, लॉयर फू, हे! चलो एक साथ लंगड़ी खेलते हैं। तुम खेलोगी? नहीं खेल सकती। खेल सकती हो, नहीं। लेकिन मैं खेल सकता हूँ। मैं खेलूंगा। सुनो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक पैर एक बॉक्स में, अब दोनों पैरों में जाऊंगा। संभल कर, संभल कर। फिर से। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कौन है आप? मैं किंग हूँ लीगल अफेयर्स का इस शहर में। लीगल अफेयर्स का किंग? एक और बार। अच्छा, एक और बार। लीगल अफेयर्स के किंग, क्या आप थीसिस में मेरी मदद करेंगे? प्लीज थीसिस में हेल्प कीजिए ना। बॉक्स, दो बॉक्स, दो बॉक्स, एक बॉक्स। सुनिए, हेलो सेक्रेटरी, एक काम है। क्या आप मेरी थीसिस में मदद करेंगे? देखते हैं, एक और बार। मैं कर सकता हूँ। एक पैर एक बॉक्स। कौन है आप? मैं किंग हूँ लीगल अफेयर्स का इस शहर में। हेलो लॉयर फू, तुमने वीडियो निकाला, वो भी मेरी जानकारी के बिना। ये वायलेशन है। तुम वो वीडियो डिलीट करो अभी के अभी, वरना मुझे तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना होगा। मैं डिलीट कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आपको मेरी मदद करनी होगी। ये धमकी है? तुम्हें लगता है मैं इस धमकी से मान जाऊंगा? देखिए, मैं भी वैसी लड़की नहीं हूँ जो धमकाने से डर जाए। अरे हाँ, मुझे अभी कुछ याद आया। जब मैं लॉ फर्म में इंटर्न थी, मैंने वर्क ग्रुप नहीं छोड़ा था। अगर जल्द से जल्द आप मेरी बात मान जाए तो ठीक है, वरना गलती से मुझसे वो वीडियो पोस्ट भी हो सकता है उस ग्रुप में। ठीक है, फिर भेज दो मुझे अपना थीसिस का टॉपिक। ओके, अभी भेजती हूँ। रिजल्ट्स आ चुके हैं।
चलो 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 देखते हैं। मैं दूसरे नंबर पर हूं, यह हुई ना बात। हम इन रैपिड फायर टीम रिजल्ट्स का कब से वेट कर रहे थे। इनमें कोई बदलाव तो नहीं है ना? मैं तो कहता हूं कि कोच ली के प्रीलिमिनरी राउंड की कोई जरूरत नहीं थी। स्कोर शीट देखने से ही हमारा वक्त बच जाता। ट्रेनिंग और कंपटीशन एक थोड़ी ना होते हैं। स्कोर देखो तो सीनियर सिर्फ 2 ही पॉइंट पीछे है। वो अपने गैप को कम कर रहा है। टोटल रिंग्स के हिसाब से सीनियर ने चैंग को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन टोटल रिंग मायने नहीं रखता, वो रैपिड फायर है, वो हमारे स्लो फायर से अलग है। मायने रखता है तो हिट रेट और हमारी परफॉर्मेंस। शेन खुआन तो कभी नहीं जीता। बिल्कुल सही कहा। खुआन के लिए 15 दिन और दिए तो वो उसे स्पॉट मिल सकता है, ये बात तो पक्की है। पर फाइनल सिलेक्शन कल है, इसलिए सॉरी, उसका कोई चांस नहीं है। फील्ड पर चीजें कब बदल जाती है कुछ कह नहीं सकते। मुझे लगता है सीनियर टॉप 3 में जरूर आएगा। शर्त लगा लो, सीनियर फाइनल में जरूर सिलेक्ट होगा। तुम्हारे तो सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, लगी शर्त, मैं तुमसे डरता नहीं। चुप रहो, वो यही है। आई एम सॉरी। यहाँ ऐसे खड़े मत रहो, प्रैक्टिस करो। कल कंपटीशन है, तुम्हें क्या लगता है कल कौन जीतेगा, मैं या वो तो पता चल जाएगा। मेरे फाइनल ईयर में मेरे पास आखिरी मौका है हमारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने का, इसलिए मैं हार नहीं सकता और मैं हारना नहीं चाहता। इस बार मुझे स्पॉट सिक्योर करना ही होगा ट्रेनिंग कैंप जाने के लिए। तो जाकर प्रैक्टिस करो और कंपटीशन को थोड़ा सीरियसली लो, इमोशनल मत होना। अगर जीतना है तो तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना कि तुम्हें बाकियों को कैसे हराना है, बल्कि तुम्हें जीतने के बारे में सोचना है। चैंपियंस की सोच यही होती है। सीनियर मेरी मदद करो ना प्लीज। हाँ, यहाँ पर। अब ठीक है? थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। सीनियर तुम्हें पता है मैंने शर्त लगाई है कि कल तुम टॉप 3 में जरूर आओगे। सिलेक्शन परफॉर्मेंस पर निर्भर है, शर्त लगाने से क्या होगा? ये सब जरूरी है, पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं। वैसे भी मैंने तो कह दिया कि तुम पक्का सीनियर चैंग को हरा ही दोगे। तुम पर तो भरोसा है। असल में हमारी शूटिंग टीम ट्रेडिशनल पावर हाउस हुआ करती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में सब बदल गया। हम बहुत पीछे छूट गए, लेकिन कोच ने हार नहीं मानी है। 2 साल पहले कैप्टन को और इस साल तुम्हें बुलाया है टीम में, वो भी रैपिड फायर के साथ। इससे पूरी टीम बदल जाएगी। मैं समझता हूँ। कोच ली ने पूचेंग यूनिवर्सिटी की 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट टीम की सक्सेस की होप को बढ़ावा दिया है। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे सामने अभी रास्ता बहुत लंबा है। ये यूनिवर्सिटी के गेम्स हैं, अगर हम अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाए तो शूटिंग टीम का साल का बजट कम कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, हमारी ट्रेनिंग सबसे स्ट्रॉन्ग टीम के साथ क्यों हो रही है? हम दोनों के स्ट्रेंथ में बहुत फर्क है। क्या ये हमारे कॉन्फिडेंस को कम करने जैसा नहीं लगता? या फिर कोच ने हार तो नहीं मान ली? कोच ली ने हार नहीं मानी है। वो चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम और हमारे बीच का जो गैप है हम उसका सामना करें। उनके सामने झुकना नहीं है, ताकि हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाए। यू आर राइट। शूटिंग टीम फिर से शुरुआत करेगी। माना रास्ता लंबा है, पर तुम कर लोगे। आज हमारी टेस्ट है और सब रूल्स को फॉलो करेंगे। 4 सेकंड शूटिंग के 3 राउंड बाद आखिरी आने वाला एलिमिनेट होगा। जो टॉप 3 में आएंगे वही होंगे मेन टीम मेंबर्स, जो कि ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। तो तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। चलो।
पहला राउंड शुरू होता है। तैयार हो जाओ। पहला राउंड खत्म हुआ। दूसरा राउंड शुरू होता है। तैयार? तीसरा राउंड शुरू होता है। इस राउंड के बाद होंगे एलिमिनेशंस। चौथा राउंड शुरू होता है। कम ऑन सीनियर। तैयार? क्या बात है, ये तो टाई है। टाई हुआ तो भी लास्ट प्लेस पर है। एलिमिनेशन को 2 राउंड बाकी है। चौथा राउंड खत्म हुआ। पोजीशन ए का प्लेयर एलिमिनेट होता है। पांचवा राउंड। तैयार? बहुत बढ़िया। क्या बात है सीनियर। शैन खुआन बहुत ही लकी है। जो चाहे वो कहो, लेकिन लक भी स्किल का ही एक पार्ट होता है। तो फिर देखते हैं अगले राउंड में भी लकी साबित होता है या नहीं। पोजीशन डी का प्लेयर एलिमिनेट होता है। अब है फाइनल राउंड। तैयार? तैयार? बहुत बढ़िया सीनियर। पोजीशन ई का प्लेयर एलिमिनेट होता है। कंपटीशन खत्म हुआ। ओके, कंपटीशन का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट्स के मुताबिक टॉप 3 प्लेयर्स हैं निंगयुआन, चेंगली और शेंगख्वान। तैयार है ना? 7 बजे जियान चैंग के लिए निकलेंगे। कल वही ट्रेनिंग होगी। 1 मिनट, मुझे खुआन के साथ एक और मैच चाहिए। शैन खुआन हमेशा 4th या 5th आता है। वो टॉप 3 में कभी नहीं आया और ना ही उसने मुझे हराया। तो इस बार वो जीत गया क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी। मैं ये रिजल्ट नहीं मानता। मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता। तुम गेम हारे हो और उसकी वजह है तुम्हारी मेंटालिटी। वो पहले पीछे था पर उसने हर शॉट में मेहनत की है। इससे ये साबित होता है कि वो शांत है। ये एक गेम है और इसकी फिर से शुरुआत नहीं हो सकती। दिमाग शांत रखोगे तो ही आखिर तक पहुंच पाओगे। समझ गए? डिसमिस्ड। खत्म हुआ? कैसा रहा? बॉस खुआन जवाब दो, कैसा रहा गेम? अरे बताओ। कल मेरी ट्रेनिंग से छुट्टी है।
बोलो। हेलो, कंपटीशन के लिए कब निकल रहे हो? नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम सरप्राइज नहीं हो कि मेरा टीम में सिलेक्शन हो गया है? इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? मेरा सिक्स सेंस कहता है कि तुम ही बेहतर हो। मैं हॉस्टल आ चुकी हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाय अंकल, आप यहाँ कैसे? तुम्हारी मॉम यहाँ आ गई है, तुमसे मिलना चाहती है। मैं जानती हूँ आपको क्या बात कहनी है। मैंने पहले ही आपसे साफ साफ कहा था, मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी। ब्रेकअप नहीं करोगी? तुम सच में उसके जैसे इंसान के साथ रहना चाहती हो? मैंने उसके बारे में सारी जानकारी निकाली है। शैन खुआन का हाई स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत खराब था। लास्ट सेमेस्टर के दौरान उसने किसी को अस्पताल पहुंचा दिया था, इसलिए उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। किस वजह से तुम उसे पसंद करती हो? मैं जानती हूँ वो कैसा इंसान है, तब से जानती हूँ जिस दिन से मैं उससे मिली हूँ। और वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी ना उसकी जासूसी करने में? जासूसी करने में? अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझे सच सच बताओ, क्या ये इंसान तुम्हारे प्यार के लायक भी है? इतने साल मैंने तुम्हें अच्छी जिंदगी दी है और ये सब तुम क्या कर रही हो? एक्सचेंज स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार देख लो। स्कूल स्टार्ट होने के बाद तुम अब्रॉड जाओगी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगी। मेरी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती। कैसे जियोगी अपने हिसाब से? बताओ मुझे, कैसे जियोगी? अपना वक्त बर्बाद कर रही हो और फ्यूचर में तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। मुझे पछतावा हो ना हो, यही मेरा फैसला है। आप अंदर नहीं आ सकती। क्या आप बता सकती हैं कि पेशेंट को कोई बीमारी है जिसे ट्रीट नहीं किया गया? मुझे नहीं पता। आप जाकर पेमेंट कर दीजिए प्लीज। हाँ। एक मिनट, अभी आई। हेलो, चिंता मत करो, मैं अभी आया। मैं आ गया हूं। सिचुएशन कैसी है? वो इमरजेंसी में है। तुम ज्यादा सोचो मत, फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। इंतजार करो डॉक्टर के आने का। हाँ। मुझे आंटी का आईडी कार्ड दो, मैं जाकर पे करता हूं। फिक्र मत करो। डॉक्टर, मेरी मॉम ठीक तो है ना? पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, लेकिन फ्लूइड्स की मदद से उसे रोक दिया गया है। जो मेडिकेशन है उनमें सेडेटिव्स हैं। उन्हें शाम तक होश आ जाएगा। उन्हें वार्ड में शिफ्ट करने के बाद आप उनसे मिल सकती हैं। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हुई? मुझे लगता है इस बारे में हमें ऑफिस में बात करनी चाहिए। इस लीवर एरिया में एक बड़ा ट्यूमर है। देखा जाए तो इससे तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये दूसरे ऑर्गन्स को कंप्रेस कर रहा है। ये कभी भी फट सकता है। इसे जल्द से जल्द रिमूव करना होगा। दरअसल ये सर्जरी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इस ट्यूमर का लोकेशन थोड़ा ट्रिकी है। मेजर आर्टरी के बिल्कुल नजदीक है। सर्जरी के दौरान रिस्क है ही। देखो, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा।
बड़ा होने से पहले हमें और कितना दूर चलना होगा। छोटा बच्चा होने पर हमारे लिए हर एक पल, हर एक लम्हा बहुत बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक पल भी काफी होता है।